जीवन में काफी लोग लक्ष्य तो निर्धारित करते हैं लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हम अपने मनचाही चीज का चुनाव तो कर लेते हैं कि मुझे क्या प्राप्त करना है, पर उन लोगों में से केवल 5% लोग ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही हम अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर कदम बढ़ाते हैं तभी ही कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और हम हार मान जाते हैं। मैं भी कई लक्ष्य का निर्धारण करता हूँ, जैसे कि मैं 2 सालों में अपने लिए कार खरीद लूंगा। इसके बीच में काफी जगह प्रॉब्लम हो जाता है, पैसा जुट नहीं पाता है और मैं अपने लक्ष्य से वंचित रह जाता हूँ और वह लक्ष्य बीच में ही अधूरा रह जाता है। इस कहानी का बहुत खास बात यह है कि जिसे सुनकर आप अपने लक्ष्य को दुगने जोश के साथ प्राप्त कर सकते हैं, जो आपकी सफलता को 10 गुना तक बढ़ा देती है। तो कहानी का मजा लीजिए। एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था। समय के साथ वह बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि कल दिन या शाम को जो मुझसे मिलने आएगा उसे मैं अपने राज्य का एक हिस्सा दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री ने दुख जताते हुए राजा से कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा अव्यवहारिक काम ना करें। राजा ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चिंता ना करें, देखते रहें क्या होता है। निश्चित दिन जब सबको मिलना था, राजमहल के बागीचे में राजा ने एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे, जहां पर चारों तरफ काफी ज्यादा भीड़ थी, जिसके कारण राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए, कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में मशगूल हो गए तथा कितने ही खाने पीने घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। इस शाम का समय बीतने लगा। अब लोग अपने अपने घर जाने लगे, पर इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने किसी चीज की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसके मन में निश्चित धैर्य था कि उसे राजा से ही मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए वह बागीचा पार करके सीधे राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया, पर वहां खुली तलवार लेकर 2 चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका, पर वह रुकने वाला कहाँ था। उनके रोकने को अनदेखा करके और चौकीदार को धक्का मारकर वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना चाहता था। उसके बाद सैनिक उसका पीछा करने लगे। अब जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गए और राजा ने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी आनंद में फंसे बिना और इतनी मुश्किल से भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सका। तुम इस काबिल हो क्योंकि सैनिक के रोकने पर भी तुमने हार नहीं मानी और उन लोगों को धक्का देकर तुम मुझसे मिलने चले आए। तो तुम्हें मैं आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। वह व्यक्ति खुश हुआ कि वह जिस लक्ष्य से आया था उसका फल मिल गया। वह बिना किसी रुकावट के चक्कर में आए अपने मन चाहे चीज को प्राप्त करने में सफल रहा। उस व्यक्ति का दृढ़ संकल्प ही उसे उसके लक्ष्य पर स्थिरता बनाई रखी। कहानी से सीख यही मिलती है, दृढ़ संकल्प शब्द की गहराई को समझने वाला व्यक्ति अपनी मनचाहे चीज को प्राप्त करने की क्षमता रखता है और प्राप्त भी कर लेता है, ठीक उस व्यक्ति की तरह। आप भी अपने जीवन में दृढ़ संकल्प कर किसी भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबकी एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है।